हेलो गाइस, आई एम शिवकांत फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आपको पढ़ा रहे हैं मॉडल की सीरीज में पहला हमने आपको कंसेप्ट बताया हुआ था और ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो मेजर डिफरेंट होते हैं, बड़े डिफरेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं मे और कैन के बीच में। समानतः हिंदी दोनों का क्या है, मे मतलब भी होता है सकता हूं और कैन मतलब भी होता है सकता हूं। ओके, जैसे यू मतलब होता है आप और तुम। यदि हम यू का मतलब आप बोलते हैं तो बहुत ही प्यारा और शानदार वर्ड होता है। यदि यू मतलब हम तुम बोलते हैं तो उतना अच्छा वर्ड नहीं होता। उसी तरह इंग्लिश में जब हम कोई जैसे हम पावर और एबिलिटी की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैन। और जब हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। तो यहां पर हम आई कैन टीच इंग्लिश भी लिख सकते हैं और आई मे टीच इंग्लिश भी लिख सकते हैं। आई मे टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं तो इसके लिए आई कैन टीच इंग्लिश भी लिख सकते हैं और आई मे टीच इंग्लिश भी लिख सकते हैं। परंतु जब हम सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक करने वाले हैं तो वहां पे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जहां पर रिक्वेस्ट होगी वहां पर हम मे इस्तेमाल करेंगे और जहां पर पावर होगी वहां पर हम कैन इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ होता है, जैसे हमने कहा डैश डैश आई टेक योर पेन, आई टेक योर पेन। अब यहां पर दो ऑप्शन है, कौन कौन सा, मे का और कैन का। यहां पर है कैन और दूसरा है मे। तो सेंटेंस है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो यहां पर सेंटेंस क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो मैं आई टेक योर पेन। अगला डैश 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 यू लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। अब कोई बॉक्स है जिसे उठाने की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि आप ये बॉक्स उठा सकते हो, तो बॉक्स उठाने की बात है मतलब क्या लगने वाला है, पावर लगने वाला है। तो वहां पर क्या होना चाहिए, कैन होना चाहिए। तो हो जाएगा कैन, फिर यू लिफ्ट दिस बॉक्स। फाइन, गुड। अब जैसे यहां पर हो डैश डैश यू मूव असाइड, क्या आप एक तरफ खिसक जाओगे या आप क्या थोड़ा उधर खिसक जाओगे। जैसे हम क्लासेस में शीट लेने के लिए बोलते हैं कि आप थोड़ा उधर खिसक जाएंगे, तो यहां पर ये हमारा पावर नहीं है बल्कि हमारा रिक्वेस्ट है, तो क्या होना चाहिए, मे होना चाहिए। फ्रेंड इसी तरह जैसे हमारा सेंटेंस होता है मे आई कम इन सर, जब हम क्लास में कभी भी अंदर जाने की बात पूछते क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो मैं कम इन सर। फिर हमें प्यास लगी, हम बाहर जाना चाहते तो मैं आई गो आउटसाइड सर। फिर हो जाए मैं आई आस्क वन क्वेश्चन सर, तो वहां पर हम मे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पूछने के लिए हमें मे वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। और जब कभी ऐसा हो कि क्या आप रेस जीत सकते हो, तो देखो हम उसकी एबिलिटी पूछ रहे हैं ना, पावर पूछ रहे हैं, तो इसका होगा कैन यू विन द रेस, क्या आप दरवाजा तोड़ सकते हो, कैन यू ब्रेक द डोर। तो जब आप पावर की बात करेंगे तो कैन की बात करेंगे और रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो मे की बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक में यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि रिक्वेस्ट हो तो हम मे और पावर हो तो कैन। तो फ्रेंड्स मॉडल के जितने भी वीडियोस हैं, पहले मॉडल का कंसेप्ट सभी की हिंदी याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि चाहिए आएगा तो हम शुड लगाएंगे, ही चाहिए आएगा तो मस्ट लगाएंगे, सकता हूं तो कैन लगाएंगे, सकता था तो कुड लगाएंगे, जाऊंगा बोलूंगा तो वुड लगाएंगे, किया करता था तो यूज्ड टू। उसी तरह आप भी लिस्ट को उसमें लिख के कॉपी में याद कर लीजिएगा, फिर एक एक करके। तो ट्रांसलेशन प्लस फिल इन द ब्लैंक या दो दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंट क्या होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। और फ्रेंड्स जितने वीडियो आप देखेंगे वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि वो भी पढ़ सकें जो सीधी में नहीं है। जो सीधी में है वो हमारी कोचिंग में आ सकते हैं, शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर, उत्तरी करौंदिया स्टेडियम रोड में है। और जो हमसे दूर है, जिन तक हम नहीं पहुंच सकते, जो हम तक नहीं पहुंच सकते, वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इंग्लिश कैसे सीखें उसमें से वीडियो देखें, आप ग्रामर लर्न करें, फिर स्पोकन लर्न करें। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।